Welcome देश के कर्णधारों. Today we are going to study very important topic of physics, that is significant figure. Significant figures. ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिक्स में. क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस जब भी लेते हैं वहाँ पे या कैलकुलेशंस करते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं. सिग्निफिकेंट फिगर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. कैसे इफेक्ट करता है जरा अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने कोई भी मेजरमेंट किया, ठीक है, तो आपने जो लेंथ मेजर करी वो 4.700 मीटर मेजर करी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके, ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो मैंने पहले भी बता रखा है कि जो लास्ट डिजिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका. क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये बता रहा है कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करके जो किया है वो इतने एक्यूरेटली इसको मेजर कर सकता है. मतलब वो प्रिसिजली बता सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया है और उसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, ठीक है. तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? जो डिजिट होती हैं, ठीक है, उसमें दो तरीके की डिजिट होती है. कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसमें क्या होती है? दो तरीके की डिजिट होती है. एक रिलायबल मतलब जो फिक्स है. देखिए अब ये डिजिट जो है ये फिक्स है. अगर और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं 3.289, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या है? वेरिएशन किसमें होने वाला है? वेरिएशन केवल इसमें होने वाला है, ठीक है. ये डिजिट जो है ये अनसर्टेन है, ठीक है. और ये क्या है? ये डिजिट्स क्या है? वो रिलायबल है और सर्टेन है. ठीक है. रिलायबल का मतलब क्या होता है? जिस पे हम लोग बिलीव कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग सोचते हैं ये बिल्कुल फिक्स है. तो ये फिक्स है, ये सर्टेन नहीं है, ठीक है. तो इन सारी डिजिट्स को, ठीक है, एक अनसर्टेन होगी, बाकी सब क्या होंगी? सर्टेन होंगी, यानी रिलायबल होंगी. तो क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये सारी की सारी जो डिजिट्स हैं रिलायबल प्लस अनसर्टेन आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स? इज नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स प्लस नंबर ऑफ प्लस वन अनसर्टेन. केवल वन है इसलिए प्लस वन लिखना है, ठीक है. तो ये जो डिजिट है इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं, क्योंकि कितनी नंबर ऑफ डिजिट जो है वो हमारे काम की हैं, कितनी नंबर ऑफ डिजिट जो है वो हमारे लिए यूजफुल है और वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं. तो जितने डिजिट्स हमको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं उनको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है. अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल क्या है. अब देखिए मैंने बताया कि जैसे ये है एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो उसमें आया 4.70. अब एक और इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जिसमें आया 4.7, ठीक है. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, वरना आप कहेंगे कि सर डिफरेंट यूनिट में लिख दें. अगर तो डिफरेंट यूनिट में नहीं, सेम यूनिट में अगर 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज किए, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के 3rd प्लेस तक ये एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है. ये डेसिमल के 2 प्लेस तक और ये डेसिमल के 1 प्लेस तक. दैट इज जितने ज्यादा यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे उसको हम लोग 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है. अभी बताएंगे, रूल समझाएंगे. यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4. काम के कितने होंगे? 4. यहाँ पे कितने? 3. यहाँ पे 2. तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी और उतने ही ज्यादा एरर कम हो जाएगी, ठीक है. तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे समझिएगा कि एरर, फ्रैक्शनल एरर जो होगी या एरर जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी सिग्निफिकेंट फिगर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सिग्निफिकेंट फिगर के. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये आप लोग समझ जब बुक पढ़ते हैं तो ये चीजें क्लियर नहीं करते हैं कॉन्सेप्ट. ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा. सिग्निफिकेंट फिगर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल एरर. मतलब जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही एरर जो होंगी वो
कम होती जाएंगी, ठीक है, और उतने ही प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्निफिकेंट फिगर। जितने ज़्यादा वैल्यूज होंगी, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल जो वैल्यू है बिल्कुल जो अप टू पॉइंट जिस जहाँ तक कैलकुलेट करनी है वो मिलेगी, ठीक है। इस लास्ट वीडियो में हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम केवल सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कैसे करेंगे, रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें रूल्स की बात करते हैं। रूल्स है नंबर 1, पहला रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या कहा मैंने, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। चलो एग्जांपल के लिए समझते हैं। 326, ठीक है, इसमें कितने हैं, कितने डिजिट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, कैसे लिखा होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हुए, ठीक है। और एग्जांपल और लेते हैं, नॉन जीरो जैसे 3260 लिख दिया, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसमें भी 3 होंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स की बात करी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक चीज और ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट, ये रूल जो है इसके बाद भी एक रूल बनेगा, जो हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग जीरो या टर्मिनल जीरो। जो एंड पॉइंट पे है इसलिए टर्मिनल जीरो बोलेंगे इसको, या बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं लगा, आप देखिए यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, बिकॉज यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। पहला रूल तो समझ में आ गया होगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसके बाद क्या होगा, जो दूसरा है वो इसी एग्जांपल से समझना है। यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट जो कि अंडरलाइन कितने किए हमने, 3 डिजिट हैं, एक जीरो भी आ रहा है, तो टर्मिनल जीरो या ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये सेकंड रूल इसी से मैंने निकाला है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। टर्मिनल ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। आप देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, दो लॉज जो हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रूल। थर्ड की बात करते हैं, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो। अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट हैं, ठीक है, ऑल जीरोज फॉर एग्जांपल पहले ले लेते हैं, फिर हम यहाँ सेंटेंस लिख देंगे। जैसे 2305 लिखा है, 07 लिखा है, ठीक है, या 2020 लिखा है, ठीक है, अभी 2020 चल रहा है ना, तो 2020 लिखा है, तो इसमें देखिए सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में केवल एक जीरो है, तो अब देखिए दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ रहा है, दैट इज इट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं ऊपर के तीनों लॉज फॉलो करने जा रहा हूँ। नॉन जीरो 1 2 है, इन दोनों के बीच में एक जीरो आ रहा है, ये देखिए, और एक ट्रेलिंग जीरो आ रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4, ठीक है। तो all non zeros between all zeros between two non zeros are significant, ठीक है। देखिए दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आया है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। और एग्जांपल ले लें 2008, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, 2005 लिख देता हूँ, बहुत सारे की ये डेट ऑफ बर्थ होगी, जब पढ़ रहे हैं, जब इस समय देख रहे होंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4, ठीक है। ये एग्जांपल्स में एक साथ लिख रहा हूँ 2000, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहे हैं, इसके बीच में अगर 10 जीरो आ गए तो ऑल आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो ये प्रॉब्लम
समझ में आ गई हो, ये चीज समझ में आ गई होगी क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉन, अब अगर डेसिमल आ जाए, अभी तक हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे थे ना, अब डेसिमल की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, विद डेसिमल, ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरो जो होंगे वो क्या होंगे आपके, ट्रेलिंग जीरो मतलब बाद वाले जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। 4 पॉइंट बात करते हैं। ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट in number when decimal exists. All trailing zeros, ट्रेलिंग लिखना जरूरी है वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। All trailing zeros are significant when decimal exists. ठीक है, डेसिमल एग्जिस्ट करता है, डेसिमल एग्जिस्ट तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे 2.08 23.80, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है, ये डेसिमल है, तो इसके बाद के ये ट्रेलिंग जीरो है, इसके बाद अगर 2 जीरो लगा दिए, मैंने पहले ही बताया था 4.700 एग्जांपल लिया था, वहां पे भी देखिए ये इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं अगर इसको हटा दें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, और भी एग्जांपल जैसे 2.20 लिखा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। ठीक है, क्लियर। अब और बात करते हैं, 4th 5th की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, इफ नंबर इज लेस देन 1 देन जीरोस, ये डेसिमल के राइट है, राइट साइड ऑफ जीरोस, राइट साइड ऑफ डेसिमल एंड लेफ्ट साइड, ये राइट ऑफ डेसिमल एंड लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट are not significant. Non-zero digit, नॉन जीरो डिजिट्स के लिए जो नंबर होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो से पहले और डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखिए, ठीक है, दोनों एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, यहाँ पे सिंगल है, ये बाद वाला जीरो तो ट्रेलिंग है, ठीक है, डेसिमल नंबर है इसलिए ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट लिखेंगे, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ये वाले नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे 3 आएगा, और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर जो आएंगे वो 3 आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने में आपको हेल्प करेंगे। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो कंफ्यूजन हम दूर करने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। वो चीज देखिए जरा क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो यूनिट सिस्टम से अफेक्ट नहीं होती है। The significant figures are not affected by the unit system. ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको समझना भी है क्योंकि यहीं से एक नया टॉपिक राइज होने जा रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स are not affected by unit system। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो यूनिट सिस्टम से अफेक्ट नहीं होगा, बट प्रॉब्लम होती है। कैसे प्रॉब्लम होती है? फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल लेंगे। ठीक है, वो तो रूल्स है। यहाँ पे एग्जांपल क्या है? मान लीजिए कि आपको कोई वैल्यू दी गई है 4.7 मीटर दी है, आप इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे? 4.7 सेंटीमीटर में 470 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 2 हैं, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे मीटर को, तो क्या हो जाएगा 4.0047। अभी भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4.7 से लेके ही समझ रहे हैं, हर बार जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। ये मीटर में थी वैल्यू, ये सेंटीमीटर में थी, ये किलोमीटर में थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है, तब क्रिएट हो जाती है जब हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से यूज करें और उसको उसके सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिखें। 4.7 ये एक्सेप्शन हम बता रहे हैं, 4.700 मीटर हमने लिखा, मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के बाद। तो अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 470.00, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह गए, अब बताइए कितने रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ये वाले रह गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। अगर इसकी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, सॉरी इसमें कर ही दिया, तो यहाँ पे 2 रह गए और यहाँ पे कितने हो गए 4। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 रह गए। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अगर इस क्या करते हैं हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। क्या मेथड अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का। तो चलिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये रोल जो है, जो प्रॉब्लम आती है ये चीज़ें नहीं रह जाती हैं और हमारी चीज़ें जो भी नोटेशन होता है वो सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी डिजिट को 10 की पावर में कर लिखना, ठीक है। जैसे 4.700 है मीटर में। अब अगर इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन से लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 4.7 अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 4.700, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही है आपके, और 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2। ऐसे ही 4.700 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस का, अच्छा 1 मीटर में प्लस का और ये माइनस का 3, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हर केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 4 ही रहेंगे, ठीक है। मगर अगर आप सोचिए कोई डिजिट और है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये लिखा है 3.2800, ऐसे बहुत सारे जीरो लगे हैं, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3.28 इंटू 10 की पावर कितना डिजिट थी 336। ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी चीज़ को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 10 की पावर समथिंग इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। जैसे लाइक दिस, ठीक है। अगर किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में जो ये पावर लगती है, जो 10 की पावर होती है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरा समझिएगा। द पावर रेज टू द 10 की पावर 10, ठीक है। द पावर रेज टू द 10, ठीक है। इन साइंटिफिक नोटेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब अगर किसी चीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने कोई साइंटिफिक नोटेशन लिखा, एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कोई साइंटिफिक नोटेशन लिखा आपने 1.28 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है
6, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हो जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि इससे पहले की जो डिजिट है यहाँ पे डेसिमल से केवल एक, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक डिजिट होनी चाहिए, वो भी नॉन जीरो। डेसिमल के इस साइड में केवल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए और सिंगल एक डिजिट होनी चाहिए। तो ये लिखा है 1 सिंगल डिजिट है और नॉन जीरो है, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर √10 से कम है, इफ नंबर दिस नंबर इज लेस देन √10, अगर √10 से कम है, √10 की वैल्यू कितनी आती है, नियर अबाउट 3.16, ठीक है। तो अगर 3.16 से ये वैल्यू कम है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिंपली जो डिजिट लिखी है वही हो जाएगी, ठीक है। दैट इज यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इफ नंबर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, ठीक है, इज लेस देन 3.16 और √10, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज इट्स पार, ठीक है, जितनी उसकी पार है उसके सेम हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे चेंज हो जाए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 4.28 × 10⁻⁻6, या प्लस ही लेते हैं, अभी बाद में -6 करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो √10 से ज्यादा है, ठीक है। 4.28 इज ग्रेटर देन √10, देन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 6 + 1 = 7, ठीक है। देन 1 इज एडेड इनटू द पावर ऑफ 10। इफ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 इज ग्रेटर देन √10, देन 1 is added in the order of magnitude, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6.4 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए ये √10 से ज्यादा है, 3.16 से ज्यादा है, दैट इज -6 + 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, -5, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी -5। तो ये तरीका हुआ। लेकिन अभी एक चीज और प्रॉब्लम करती है, तो साइंटिफिक नोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल अब बात करते हैं, एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि बहुत सारे डिजिट हैं तो उनको राउंड ऑफ करना, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, आप देखिए ये प्रॉब्लम करते हैं कब, जब बहुत बड़ा नंबर हो और उसको हमने ऑर्डर साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो हमको वहां पे राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, देखिए, राउंडिंग ऑफ नंबर, ये सारी चीजें जो हैं ये क्लास 11th के लेवल पे, सब्जेक्टिव लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके फिजिक्स और साइंस के लेवल पे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको ये सारी चीजें आनी जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर क्या है। मान लीजिए सपोज करिए प्रॉब्लम क्या आती है, 3, 2, 8, 9, 6। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहा तो 3.2896 × 10⁻4 लिख दिया आपने, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 लिख दिया। बट प्रॉब्लम क्या होगी, अब ये इतनी 4 डिजिट क्यों बार बार लिखना हमको, इसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 1 डिजिट तक लिख के आए ना, यहाँ तक लिख के आए, यहाँ तक। तो उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, उसके लिए रूल्स क्या हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमको यहाँ पे इसी डिजिट को लेकर रूल बनाते हैं, यहाँ पे नंबर 1 देखिए, अगर जो अनसर्टेन डिजिट है, आपको पता है ना ये डिजिट जो है अनसर्टेन है, पहले ही बताया, तो अनसर्टेन डिजिट को अगर राउंड हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं और वो नंबर 5 से ज्यादा है, इफ अनसर्टेन डिजिट is greater than 5, then 1 is added in previous digit before rounding off। मतलब कि अगर ये 5 से ज़्यादा है, तो इसी एग्जांपल से हमारा हो जाएगा, देखिए ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे 10 हो जाएगा, 10 मिलके फिर इसके साथ आ जाएगा हमारा 3.10, मतलब 1 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा 3.290, ठीक है। तो देखिए ये ज़्यादा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को हम सीधे लिख नहीं सकते हैं तो 0 लिखेंगे और 1 इसमें ऐड करेंगे, 3.90 और 10⁻4। अब इसको और राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे, अब देखिए 0 तो 5 से कम है, अभी इसको छोड़ेंगे बाद में। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.3 × 10⁻4, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी डिजिट लिखने की जगह पे हम लोग इतना छोटा सा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब इसी में दूसरा रूल, इफ अनसर्टेन डिजिट लेस देन 5, then if
इट कैन बी लेफ्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो उसको अगर छोड़ेंगे करेंगे फॉर एग्जांपल कैसे, मान लीजिए 3.264 लिखा है, आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो उसको क्या करेंगे 3.26। अब इस डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ पे ये 5 से कम है, ठीक है। तो ये अनसर्टेन डिजिट है 5 से कम है, दैट इज हम लोग इसको यहाँ पे जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग को ऐसे ही लिख देना है, इट कैन बी लेफ्ट विदाउट एनी चेंज। ठीक है, अब ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड करना है, 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब जो अनसर्टेन डिजिट है वो 5 हो जाए, एग्जैक्ट 5 हो जाए, तब क्या होगा, ठीक है। तब क्या प्रॉब्लम होगी और कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे? व्हेन अनसर्टेन डिजिट इज एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली 5 होगा तब क्या होगा? उसमें 2 केसेस होंगे। फर्स्ट, इफ प्रीवियस नंबर या इफ नंबर ऑन या इफ डिजिट ऑन लेफ्ट, ऑन लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इस तरफ, ऑन लेफ्ट इज इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। देयर विल बी नो चेंज मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3.45। अब देखिए यहाँ पे 5 है, एग्जैक्ट 5 है, यहाँ पे 4 है, 4 क्या है? इवन है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होंगे। आपको आंसर जो मिलेगा 3.4 मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या होगा? इफ डिजिट ऑन लेफ्ट इज ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो क्या होगा? 1 इज एडेड, 1 इज एडेड, 1 जो है हम लोग उसमें ऐड कर देंगे और 1 ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल 3.55 है। अब देखिए 5 से पहले ये हमारा अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है, इससे पहले 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे 3.6, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नाउ। अब हम लोग देखेंगे रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में मैथमेटिकल जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको कैसे परफॉर्म करेंगे आप? जैसे एग्जांपल के लिए इन मल्टीप्लिकेशन, पहले हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कि L1 दिया है आपको 3.42, ठीक है, और L2 गिवन है 2.6, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? L1 इंटू L2 क्या होगा? 3.42 इंटू 2.6, ठीक है। तो कर दीजिएगा, तो 26 2 जा 52 और 26 4 जा 104 एंड 104 और 5 आई थिंक 9 कैरी 10 होगा, और 26 3 जा 78 और 10 88, ठीक है। 1 2 3 है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा। अब देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में हम लोग आंसर लिखेंगे। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में आंसर जब लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसको राउंड ऑफ करेंगे और डेसिमल के 1 प्लेस तक करेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 9, ठीक है, 2 के बाद 9 है, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि 5 से कम है। ये 9 5 से ज़्यादा है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.9। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 8.9 विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से समझिएगा, विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के 1 प्लेस तक लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए आपको आंसर भी डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखना होगा, ठीक है। ऐसे डिवीजन में देखें, L1/L2 करें 3.42 डिवाइडेड बाय 2.6, इसको डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 3.42 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10 कर लेते हैं। 26 से डिवाइड करना आसान हो गया हमारे लिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 26 1 जा
ठीक है 26, 8 होगा, 2 होगा, फिर 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 से करेंगे तो 8 बचेगा, 82 हो जाएगा, 82 26 3 जा कितना होगा 78 और 4 यहाँ पे कैरी बचेगा, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 1 टाइम जाएगा और 10 से एक और डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 1.31। बट आंसर हमको कितना लिखना होगा, डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 1.3। ये आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो किसमें है, इस डिजिट में। ठीक है, ये तो था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन और एडिशन की। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन में भी यही रूल फॉलो होने वाली है। अगर हम इसी डिजिट्स को देख के देखें, ठीक है, अगर ऐड करते हैं, दो डिजिट्स हैं, इनको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, जरा ऐड करिए। तो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा 3.42 प्लस 2.6। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 6.02। ठीक है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 10 और इधर आएगा 1 1 2 और 3। ठीक है, टोटल 6 हो गया 6.02। अब इसको आपको आंसर कितना लिखना होगा, डेसिमल के मतलब जितने नंबर्स हैं, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में वो लिखने हैं तो 6.0 आपको आंसर ये लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है, लेस देन 5 है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये तो था एडिशन का। अब सब्सट्रैक्शन अगर करें तो सब्सट्रैक्शन में भी ऐसे रूल फॉलो कराने हैं। 3.42 माइनस 2.6, तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करिए तो क्या हो जाएगा 2 आपका ऐसे ही आ जाएगा और जब यहाँ से करेंगे तो 0.8। लेकिन आंसर आपको क्या लिखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब डेसिमल के कितने प्लेस तक है 1 प्लेस तक, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.8। तो ये आपका आंसर हो गया, डेसिमल के जो लीस्ट है वहां तक आपको लिखना है। तो ये था आपका रूल्स जो हम लोगों को यूज करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे वहां पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 2 important topic that are precision and accuracy। प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक जैसे ही टर्म लगते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में या देखते हैं तो लगता है कि एक जैसी चीज़ें हैं, बट मैं आज आपको इस तरीके से बताने जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ये आपका टारगेटेड एरिया है, ये टारगेटेड एरिया है, आपसे कहते हैं बुलेट फायर करिए। ठीक है, तो जब बुलेट फायर कर रहे हैं तो आपने क्या किया, कई बार बुलेट फायर करवाई आपसे, मान लीजिए 4 बुलेट फायर करें तो आपने 4 की 4 बुलेट जो है वो इस तरीके से इस जगह पे फायर करी। ठीक है, बट आपका टारगेट क्या था, वो ये था। ठीक है, आपने टारगेट पे बुलेट नहीं फायर करी, आपने चारों बुलेट एक जगह पे फायर करी। ठीक है, आपने एक टारगेट पे बुलेट फायर नहीं करी। फिर उसके बाद क्या है, आप पहली बार गन यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 जगह पे 4 तरीके से बुलेट फायर करें। ठीक है, या अभी भी आप टारगेट से बहुत दूर है, सारी आपकी जो बुलेट्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। थर्ड वन और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। फिर क्या किया, किसी और पर्सन को बुलाया जो बहुत अच्छा निशानेबाज है, उसने क्या किया, बहुत अच्छा आर्चर है, उसने सारे के सारे बुलेट्स को टारगेट पे लगाया। ठीक है, अब देखिए तीनों में फर्क क्या है। देखिए यहाँ पे सारी की सारी बुलेट एक जगह पे तो आई हैं, बट जो एग्जैक्ट पॉइंट था वहां से दूर हैं। यहाँ पे सारी की सारी बुलेट पॉइंट से तो दूर है ही हैं, आपस में भी दूर हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी बुलेट जो टारगेटेड एरिया था वहां पे हिट करती हैं। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो वैल्यूज है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो अदर वैल्यूज से कितनी पास हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन क्या दिखाता है, प्रिसीजन शोज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद अदर वैल्यूज। ठीक है, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या होगी, प्रिसीजन टर्म इज यूज्ड टू शो द क्लोजनेस ऑफ, ये डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत सारी डेफिनेशन आप देखते होंगे इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत इजी है। सो द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद अदर मेजर्ड वैल्यू। प्रिसीजन, ठीक है, ऑफ एक्सपेरिमेंट या प्रिसीजन ऑफ अ ऑब्जर्वेशन इज अ टर्म यूज्ड टू शो द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद अदर मेजर्ड वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे देखिए सारी, अगर मेजर्ड वैल्यू की बात करें तो सारे टारगेटेड एरिया जो एक ही जगह पे टारगेट हुए दैट इज ये हाईली प्रिसाइज है।
ये क्या है, हाईली प्रिसाइज है, हाईली प्रिसाइज, मतलब इसका प्रिसीजन सही है, सारे के सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक ही जगह पे टारगेट कर रहे हैं, भले वो इंस्ट्रूमेंट खराब है बट प्रिसीजन जो है वो एक जैसा आ रहा है, ठीक है। तो प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है, वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। प्रिसीजन जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीस्ट काउंट, जितना कम लीस्ट काउंट होगा, मतलब जितना स्मॉल वैल्यू मेजर कर सकते हैं हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, उतना ही ज्यादा वो प्रिसाइज होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने जब एग्जांपल लिया था 4.70 वाला, तो डेसिमल के थर्ड प्लेस तक जो वैल्यू मेजर कर रही थी वो ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। वो एग्जांपल अगर आपको ध्यान होगा तो वहां से चीज समझ में आ रही होंगी। वो 4.700 दैट इज लास्ट डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि वहां पे लीस्ट काउंट कम है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रिसीजन भी नहीं है, सब अलग अलग हैं, और जो टारगेट है, जो वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, उससे भी ये अलग हैं। तो ये क्या होंगे, लो प्रिसीजन, लो प्रिसाइज एंड लो एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी, ठीक है। एक चीज और है, अगर यही बुलेट्स यहाँ पे ऐसे इस टारगेट एरिया के पास में आ जाए, तो देखिए एक्यूरेसी तो ज्यादा है बट प्रिसीजन नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। एक्यूरेसी तो है बट प्रिसीजन ज्यादा नहीं है, तो हाई प्रिसीजन, सॉरी हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन, लो प्रिसीजन, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ से क्लियर हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, ये क्या है, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। एक्यूरेसी टर्म भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो उसकी रियल वैल्यू है, उससे कितना क्लोज है। तो एक्यूरेसी इज द टर्म यूज फॉर शोइंग या यूज्ड टू शो द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू इट्स एक्यूरेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेसी इज द टर्म यूज टू शो मेजर वैल्यू विद इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू से जितना क्लोजनेस वो दिखाती है उसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद मिस हो गई है। एक्यूरेसी इज द टर्म यूज टू शो क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू विद इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये टर्म है। अब देखिए ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू थी, उससे सारे के सारे जो बुलेट्स हैं वो एक जगह पे आकर टारगेट हुए हैं, तो जो एग्जैक्ट है उसी के पास में जाके अगर टारगेट हो रहे हैं तो वहां पे एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।